मोनार्क का क्या मतलब होता है? मोनार्क का क्या मतलब होता है? लोकतांत्रिक शासक, संवैधानिक शासक, राजतंत्र शासक और चुनावी शासक। तो मोनार्क जो है वो राजतंत्र शासक होता है। मोनार्क का मतलब ही होता है राजतंत्र शासक। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी के बारे में पूछे तो 2525 लगभग होता है किलोमीटर, वो है गंगा नदी। गंगा नदी भारत में सबसे लंबा नदी है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु, एग्जाम में आप लोग इसको देखे होंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। हिमालय पर्वत किस दिशा में? यहाँ पर क्वेश्चन होगा भारत में हिमालय किस दिशा में स्थित है? तो देखिए हिमालय जो है वो उत्तर दिशा में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, गुलाब, सूरजमुखी और कुमुद में से भारत का राष्ट्रीय फूल आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका जवाब होगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला कौन थी? देखिए स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। और पहली महिला जो है वो रानी लक्ष्मीबाई, जो ग्वालियर से संबंधित रखती थी। भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये उत्तर होगा, जनसंख्या पूछे तो सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला जो है वह कच्छ है। कच्छ कहाँ है? तो कच्छ गुजरात में स्थित है। किसी व्यक्ति के जन्म स्थल को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति के जन्म स्थल को क्या कहा जाता है? गृह राज्य, जन्मभूमि, स्थान या प्रांत। तो देखिए जन्म स्थल जो है उसको जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल ऑप्शन ए 5 वर्ष का होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा नई दिल्ली में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अर्थशास्त्र शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? अर्थशास्त्र शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? उत्तर होगा चाणक्य ने। राइट आंसर आप लोग अगर आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। अर्थशास्त्र के जो पहला प्रयोग चाणक्य ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में हुई थी। स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। आधिकारिक भाषा क्या होती है? आधिकारिक भाषा देखिए सरकारी कार्यों में प्रयुक्त भाषा जो होता है उसको आधिकारिक भाषा कहा जाता है। भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? पहली पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? तो पहली जो है नागौर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। भारत के सबसे बड़े सागर का क्या नाम है? सबसे बड़े सागर का क्या नाम है? तो भारत का सबसे बड़ा सागर जो है वो अरेबियन सागर को कहा जाता है। रोटेशन का क्या अर्थ होता है? रोटेशन का क्या अर्थ होता है? तो किसी वस्तु को घुमाना ही रोटेशन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह जो था वो रोहिणी था। रोहिणी भारत का पहला उपग्रह था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये सवाल आप लोग को आना ही चाहिए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। भारत में सबसे अधिक उगाए जाने वाला फल कौन सा है? सबसे अधिक उगाए जाने वाला फल कौन सा है? केला, संतरा, आम या सेब? तो सबसे अधिक उगाया जाने वाला फल जो है वो आम है। आम सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फल है।
पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जो है वो अफ्रीका से शुरू हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा 65 वर्ष के आयु तक या 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। भारत के सबसे बड़े गहरे समुद्र में स्थित द्वीप का क्या नाम है? सबसे गहरे समुद्र में स्थित द्वीप का क्या नाम है? उत्तर होगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो सबसे गहरे समुद्र में स्थित द्वीप है। भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है वो नायगर जलप्रपात है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? चंपारण आंदोलन, बंगाल विभाजन आंदोलन, 1857 का विद्रोह या जालियांवाला बाग नरसंहार। तो देखिए स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम जो है वो 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? तो लोकतंत्र वाला सबसे बड़ा जो देश है अपना देश भारत है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को अपनाया गया था, इसलिए इसे विधि दिवस के रूप में जाना जाता है और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नमक सत्याग्रह कहाँ से हुआ था? तो नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था और ये दांडी से शुरू किया था। भारत में सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा पार्क जो है कौन सा है? तो ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? उत्तर होगा मोहनदास। मोहनदास गांधी जी के बचपन का नाम था। भारत में सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय है और सबसे पुराना पूछेगा तो सबसे पुराना अरावली है। भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इसको कौन नहीं जानता है? इस प्रश्न को सभी जानते हैं, तो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको डाल दीजिएगा कि इंदिरा गांधी थी, सोनिया गांधी थी, प्रतिभा पाटिल थी या कुमारी शैलजा थी। तो कितने लोगों का आता है आज पता चल जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील जो है वो बुलर झील है। सबसे बड़ी झील बुलर झील है। भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी घाटी जो है वो गंगा की घाटी है। चंबल नदी कहाँ बहती है? चंबल नदी ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने दिया था? राष्ट्रीय ध्वज ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय ध्वज जो है वो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दिया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत के सबसे बड़े राज्य का क्या नाम है? भारत के सबसे बड़े राज्य का क्या नाम है? उत्तर होगा सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। भारत में सबसे लंबी सड़क किस राज्य में है? सबसे लंबी सड़क किस राज्य में है? तो सबसे बड़ी लंबी सड़क जो है वो राजस्थान में ही है। भारत की सबसे बड़ी चाय बागान क्षेत्र कहाँ स्थित है? चाय बागान क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंसर होगा असम में। सबसे बड़ा चाय बागान क्षेत्र असम में है। नौ ज्योति आंदोलन का संबंध किससे है? नौ ज्योति आंदोलन का संबंध किससे है? तो नौ ज्योति आंदोलन जो है वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट कहाँ स्थित है? देखिए ये एनटीपीसी और टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आ चुका है जो है ये सबसे बड़ा समुद्र तट जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा मठ कौन सा है? सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो सबसे बड़ा मठ जो है वो रामकृष्ण मठ है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है दिल्ली, बनारस, कलकत्ता या तमिलनाडु में से सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है।
फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।